जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेएसएससी सीजीएल 2023 के मैथमेटिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर का। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करे जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 7.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है। तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 875 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद 1.475 मीटर को क्या लिख सकते हैं, तो 1.75 को लिख सकते हैं हम लोग 175 सेंटीमीटर। और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1220 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लंबाई इस 875, 175 और 1220 सेंटीमीटर लंबाई का हमारे पास क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, स्टील वगैरह हो सकता है। ठीक है। इसको मेजर करना है, तो वो अधिकतम लंबाई का स्केल आपको बताना है, जिससे कि हम इन सबको क्या कर ले, मेजर कर ले। तो आपको करना क्या होगा ना, इसका निकालना होगा HCF। ठीक है ना। अब HCF निकालना है, तो HCF निकालने से बेहतर होगा कि आप यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है ना, उसी से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में और ऑप्शन नंबर 1 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। ये तभी 20 से और 10 से भागा लग सकता है जब इन तीनों की इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा नहीं। ठीक। अब 5 या तो 15, ये दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो 5 और 15 से कोई संख्या अगर भाग लग रहा है तो उसको किससे किससे भाग लगना होगा, 3 से और 5 से भाग लगना होगा। ठीक। और 5 से अगर कोई संख्या भाग लग रहा है तो उसको 5 से ही भाग लगना होगा। ठीक है यहां तक। अब अगर आप यहां पर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां भी 5 से भाग लगने वाला, यहां भी 5 से भाग लगने वाला, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों का तीनों 5 से भागा लगेगा। हमको देखना ये है क्या ये तीनों 3 से भाग लग रहा है। अगर ये 3 से भागा लगा तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, और अगर 3 से भागा नहीं लगा तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। तो 3 से भाग लगने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 8 7 15, 15 5 20, यही 3 से भागा नहीं लग रहा है, इसके हमारा आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां पर एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात कितना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 2 ठो गोला है, मतलब एक ठो गोला है मेरे पास। ठीक है ना। इसको 2 भाग में बांट दिए। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब इसको हमने आधा किया तो ये हो गया हमारा। ठीक है ना। तो यहां पर कहता है प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के साथ। तो ध्यान रखिएगा, गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। ठीक है ना। और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है ना। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 3:4, जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर है जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, जब धारा की दिशा में कोई नाव चले तो धारा का चाल और नाव का चाल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर 9 है आपका नाव का चाल और 1.5 है आपका धारा का चाल, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर धारा का विपरीत बात किया जाए तो 9 में हमको 1.5 को घटाना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तब ध्यान दीजिए, अगर नाव धारा के दिशा में चलेगा तो 10.5 का चाल से चलेगा, और अगर धारा के विपरीत चलेगा तो 7.5 के चाल से चलेगा। ठीक है। यहां तक यदि एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 105 गया और 105 वापस आ भी रहा है, तो करना क्या है, सिंपली आप 105 को भागा दीजिए कितना से, 10.5 से, तो जाने का समय निकलेगा। और आप 105 को भागा दीजिए कितना से, 7.5 से, तो आने का समय निकलेगा। इन दोनों समय को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 105 से ये एक बार में कटेगा और ये 10 बार में कटेगा, यानी कि जाने में कितना समय लगा, 10 घंटा। ठीक है ना। अब यहाँ पर दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर किससे काटेंगे, तो 15 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75 और ये 15 × 6 = 90 और ये 0। फिर 5 से काटेंगे इसको तो कितना बार कटेगा, 12 बार में कटेगा, यानी कि आने में कितना समय लगा, 12 लगा। दोनों को जोड़िएगा तो आंसर क्या आएगा,
22 घंटा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 है, इसकी लंबाई इतना है, तो इसका आधार बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका समकोण त्रिभुज आ जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना ऊंचाई। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज है हमारा, ठीक है ना, ये इसको आप लंबाई कह सकते हैं और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आधार होता है। ठीक है ना, इसको आधार कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना लंबाई गुना आधार, यानी कि बेस। जो कितना दिया है यहाँ पर, 42 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसका लंबाई यानी कि एल का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 गुना 10। ठीक है ना, अब क्या करना, देखिए कटेगा ये 2 से 5 बार में। जब आप बेस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 42/5। तो काट दीजिए, 40, 5 के 20, 8.4 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? कहता है 3, 5, 9 का चतुर्थानुपात निकालिए। तो चतुर्थानुपात क्या होता है, BC/A होता है। क्या होता है, BC/A होता है। A होता है पहला संख्या, B होता है दूसरा संख्या और C होता है तीसरा संख्या। तो यहाँ पर पहला संख्या क्या है, 3 है, तो 3 नीचे लिखाएगा, दूसरा है 5 और तीसरा है 9। तो कटेगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? यहाँ कहता है एक निश्चित धनराशि का 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 रुपया है। तो बताइए कि धनराशि कितनी है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहे तो आप देखिएगा पहले परसेंटेज कितना है और समय कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है 4 और समय दिया हुआ है 2 साल। तो आप क्या कीजिए ना, 4 को गुना कीजिए 2 बार और 100 से दे दीजिए भागा। ठीक है ना, तो ये निकल कर आएगा 0.16%। यही होता है अंतर, जो कितना के बराबर है, 80 के बराबर है। अगर आप यहां से दशमलव को हटाएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है ना, तो 100 को उधर भेज देना होगा, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 80 पर 2 ठो 0, यानी कि 16% का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, 8000 हो गया। ठीक है ना, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16 और ये कितना आ जाएगा, 4 दूना का 8, 2000, यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो गया, 2000। हमको बताना क्या है, 100% का वैल्यू। तो 25 से गुना करना होगा इसको, तो इधर ही 25 से गुना करेंगे तो 25 दूना क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 पर 3 ठो 0 आ जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।